72713 श्री लड्डू गोपाल जी हों या प्रिया प्रीतम हों, इनकी जो भावपूर्वक सेवा है वो ही प्रमुख है। विधि में यह है कि रात्रि में शयन के बाद प्रातःकाल इनको यथासंभव सूर्योदय के आसपास आप उठा दें। जब आप उठते हो सुविधा से उठा के विराजमान कर दें। विराजमान करके सबसे पहले इनको बाल भोग, माखन मिश्री या मीठा या जो भी सुविधा से उपलब्ध हो उनको भोग लगाएं। जब तक ये तुलसी डाल के जब तक ये भोग लगाएं तब तक आप चंदन घिस लें, धूप बत्ती तैयार कर लें, आरती तैयार कर लें, इनकी पोशाक निकाल के रख लें, इनके आगे की सारी जल की व्यवस्था कर लें, चंदन की व्यवस्था कर लें। फिर ताली बजा के भोग हटा दें। उसके बाद इनको एक थाली में जिसमें जल फैले नहीं विराजमान करें। एक गिलास में जल लें, उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दें, तुलसी डाल दें, जो चंदन आपने घिसा है थोड़ा सा चंदन छिड़क दें। आप इत्र वगैरह का हो तो थोड़ा सा 1 बूंद इत्र डाल दें। ऐसी सुगंधित जल से, सर्दी हो तो थोड़ा गर्म करें और गर्मी हो तो ठंडे जल से उल्टे हाथ में गिलास का जल पकड़ें और जल डालते जाएं। सीधे हाथ से ठाकुर जी के जो कल आपने चंदन वगैरह लगाया था उसको साफ कर दें और स्नान कर दें। कोशिश करें कि अंगूठे से ना घिसें, उंगली से हो जाए, फिर भी थोड़ा बहुत लगता ही है अंगूठा। उनको गिलास को रख दें, उल्टे हाथ में एक तौलिया रखें, उसमें ठाकुर जी को विराजमान कर दें और सीधे हाथ से तौलिया से धीरे धीरे ठाकुर जी का सारा जल पहुँच दें। पहुँचने के बाद उनको विराजमान करके उनके जो वस्त्र आपने चुने हैं वस्त्र पहना दें। वस्त्र पहना के उनको मुकुट पहनाएं, माला आदि पहनाएं, जो भी श्रृंगार आपके पास हो, कंगन हो, बांसुरी हो, वो पहना दें। उसके बाद जो चंदन है वो उनके मस्तक पर लगा दें, चरणों पर लगा दें, हाथ पर लगा दें और उनके चरणों में तुलसी दल समर्पित कर दें। ठीक इसी प्रकार कृष्ण जी के श्री विग्रह की करें, इसी प्रकार राधा जी के करें। बस राधा जी के चरणों में तुलसी नहीं रखी जाएगी, राधा जी के हाथ में तुलसी रखी जाएगी। बाकी सारी प्रक्रिया यही रहेगी। गोपाल जी की सेवा पूजा में भी यही प्रक्रिया रहेगी। जब पूरा इस प्रकार से विराजमान हो जाए तो उनको एक फूल माला पहनाएं। फूल माला, जाओ ना, जाओ, फूल माला पहनाएं, जाओ। फूल माला पहना के उनको विराजमान कर दें। उनकी आरती करें। उनकी आरती करके